साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। नया साल केवल कैलेंडर का पन्ना बदलना नहीं, अपितु यह जीवन के कालचक्र में खड़े होकर स्वयं से प्रश्न करने का अवसर भी है। हम जिस क्षण पुराने वर्ष को अलविदा कहते हैं और नए वर्ष का स्वागत करते हैं, उसी क्षण जीवन के दो पहिए अलविदा और अगवानी एक साथ घूमते दिखाई देते हैं। एक पहिया पीछे छूटते अनुभवों, सफलताओं और विफलताओं का है तो दूसरा आगे खुलते अवसरों, आशाओं और संभावनाओं का। इन्हीं दोनों के बीच खड़ा मनुष्य तय करता है कि उसे आगे किस दिशा में जाना है। अलविदा कहना बीते समय से विदा लेना ही नहीं, बल्कि उन आदतों, विचारों और प्रवृत्तियों से विदाई भी है जो हमारे जीवन को बोझिल बनाती रही है। हमें अलविदा कहना चाहिए नकारात्मकता को, निराशा को, आलस्य को, द्वेष और असहिष्णुता को। उस अहंकार को भी अलविदा कहना होगा जो हमें दूसरों से दूर करता है, और उस भय को भी जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अलविदा उन शिकायतों को जो हम बार बार दोहराते हैं पर समाधान की ओर कदम नहीं बढ़ाते। यदि हम इनसे विदा नहीं लेंगे तो नया साल भी पुरानी जंजीरों में जकड़ा हुआ ही रहेगा। अगवानी का अर्थ भी केवल शुभकामनाएं देना नहीं है, बल्कि नए मूल्यों और नव संकल्पों का स्वागत करना है। नए साल की अगवानी हम आशा, विश्वास और साहस से करें। इसमें करुणा, संवेदना और सह अस्तित्व की अगवानी हो, ताकि हमारा जीवन राष्ट्र समाज के लिए भी उपयोगी बने। सत्य, ईमानदारी और अनुशासन की अगवानी हो, ताकि हमारे कर्म और विचारों में सुसंगठित हो। जब हम पुराने वर्ष की सीख संजोकर उनसे सबक लेकर आगे बढ़ते हैं, तभी नया साल वास्तव में सार्थक बनता है। यदि हम सही मूल्यों के साथ नए साल की अगवानी करें और साहस के साथ गलतियों को अलविदा कहें, तो नया साल सफलता का निमित्त बन सकता है। नव वर्ष के साथ ही आगमन होता है संकल्पों की बाढ़ का। व्यक्ति आनंद और प्रसन्नता के भाव में मग्न होकर नए नए संकल्पों कर तो लेता है, परंतु यह 10-15 दिनों से अधिक नहीं चल पाता। ध्यान रहे कि इस शरीर की रचना भी एक दिन में नहीं हुई है। इसे बनने में 9 माह और विकसित होने में 18 वर्ष लगे हैं। तो व्यक्तित्व का निर्माण और परिष्कार एक ही दिन या एक ही वर्ष में कैसे हो सकता है। इस वर्ष संकल्प लेते समय जागृत भाव में रहे, संकल्पों की गठरी नहीं, बल्कि बस एक ही व्यावहारिक प्राण ले और डटे रहे। घने कोहरे के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में कई जगह सड़क हादसों की खबरें आई या आ रही हैं। इनमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी और कई गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे भीषण हादसा
आगरा से नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसमें एक कार और बस की टक्कर में उसके बाद एक एक कर 11 गाड़ियां आपस में टकरा गई। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं